सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि मुझे मिली है क्लास 12th के लिए दो ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, लेकिन जो कि नेम्ड रिएक्शन है इसलिए थोड़ी की हार्ड है। जैसे कि पहली रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और दूसरी रिएक्शन है जो कि एक तरह का सिंथेसिस है, यानी बनाने के काम आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के काम आता है, जो कि है उल्मान बायरियल सिंथेसिस। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही जरूरी है और हम एक एक करके बताने वाली ये रिएक्शन किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन की। तो आप इसमें एक बेसिक चीज समझ लीजिए कि वुल्फ किस्नर रिएक्शन क्या होती है। वुल्फ किस्नर रिएक्शन वो होती है जो हमारी इस ग्रुप को, ध्यान से देखिए, इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को अगर हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन में डालेंगे, यानी कि WKR वुल्फ किस्नर रिडक्शन में हम अगर डालते हैं, तो ये जो O है, ये O ग्रुप हट जाता है और इसकी जगह में दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। अब जो कि दो हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, तो ये एक तरह का हमारा कार्बनिक यौगिक बन जाएगा, यानी कि एक प्रकार का केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये केवल सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप उससे पूरी तरह से रिमूव हो जाता है और उसमें दो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारा बना हुआ है, ये जो हमारा बना हुआ है, ये है वुल्फ किस्नर रिएक्शन का बनने वाला कंपाउंड। अब देखते हैं कि एग्जांपल के लिए, और वुल्फ किस्नर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज में लेते हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिएजेंट ही मेन है। रिएजेंट में आप देख सकते हैं, हम रिएजेंट में यूज में लेते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है? दो नाइट्रोजन समूह में चार हाइड्रोजन जब जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन, जो कि एक गैसियस होता है। तो वो हम लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो कि है हाइड्रोजीन NH2 उसका फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं NH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, ये हमारे पास हाइड्रोजीन, और साथ ही में लेते हैं हम एथॉक्सी सोडियम। ठीक है, तो जैसे कि ET, ये है हमारा एथिल ग्रुप, और यहाँ हो गया ऑक्सी और हो गया सोडियम ETONA। तो ये दो रिएजेंट हैं जो जिसका एक मिक्सअप हमारे पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन करने में काम आता है। अब ये जो NH2 हमारा हाइड्रोजीन है और ETONA हमारा एथॉक्सी सोडियम है, और यहाँ पर मान लीजिए हम इसके ग्रुप को, यहाँ पर कोई कार्बनिक मान लीजिए एसीटोन लेते हैं। एसीटोन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो पहले से एसीटोन की स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम नॉर्मल वे में इसकी स्ट्रक्चर देखें तो होती है CH3COO बॉन्ड OCH3। जब इसकी रिडक्शन हम NH2 यानी हाइड्रोजीन और ETONA के मिक्सअप से करवाते हैं, तो O बॉन्ड जो है मैंने बताया था कि हट जाता है और उसकी जगह में दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, और हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ये देखिए CH3 CH2 और CH3। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो था कीटोन ग्रुप किस में बदल गया? हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में बदल चुका है। तो ये होता है हमारा वुल्फ किस्नर रिएक्शन, जो कि हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन, जो कि है हमारी उल्मान बायरियल सिंथेसिस, जो कि ये सिंथेसिस करने का काम आता है। आपने पढ़ा होगा फिटिंग रिएक्शन, बिल्कुल ये फिटिंग रिएक्शन के ही जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये उल्मान बायरियल संश्लेषण यानी सिंथेसिस क्या है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको लेना है केवल उल्मान बायरियल संश्लेषण में होता क्या है पहले हम बता देते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को जोड़ने का काम ये करता है। मान लीजिए जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग को एक साथ जोड़ने का काम यानी फिटिंग करने का काम उल्मान बायरियल सिंथेसिस का होता है। जैसे कि हमारे पास दो बेंजीन रिंग हम ले लेते हैं, ये देखिए दो बेंजीन रिंग हमारे पास है, तो हम केवल तो बेंजीन रिंग लेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्लोरीन या आयोडीन कोई भी हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। और चूंकि हम दो ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए हम दो हेलोजन युक्त बेंजीन रिंग ले लेते हैं। अब उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्यूप्रस से, यानी कि Cu से करवाने पर क्या होगा, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होता है कि दो Cu भाग लेते हैं और इन दो Cl से मिलके CuCl बना लेते हैं। ठीक है, CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड। और ये दोनों जो फेनिल ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ के कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स कहते हैं बाई एरिल।
बाई एरियल कंपाउंड, यानी कि इसमें दो एरियल ग्रुप आपस में जब जुड़ते हैं तो उनको हम कहते हैं बाई एरियल। तो ये होता है हमारा उल्मान बाई एरियल सिंथेसिस। क्लोरीन की जगह में आप आयोडीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्यूप्रिक क्यों यूज नहीं करना है, यहाँ पर केवल क्यूप्रस ही होगा। और ये उल्मान बाई एरियल संश्लेषण में केवल बाईफेनिल बनता है। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन हो गई हैं वुल्फ किस्ने रिएक्शन, जो कि हमारा कीटोन ग्रुप को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और उल्मान बाई एरियल संश्लेषण जो कि दो फेनिल ग्रुप को जोड़ के बाई एरियल ग्रुप में बना देता है। तो चलते आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे, जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और रिएक्शन लेकर आएंगे। तो आप तक के लिए बाय गाइज।